आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित मिश्रित विधानसभा के विधायक, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण भार्गव जी, लखीमपुर सदर विधानसभा के विधायक श्री योगेश वर्मा जी, विजय शुक्ला जी अभी गए हैं कार्यक्रम में, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, श्री केशव अग्रवाल जी, डॉक्टर कौशल वर्मा जी, सुभाष पाके जिला अध्यक्ष श्री विजेंद्र जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री राजू पटेल जी, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी श्री रामवचन निषाद जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल श्री शिव प्रसाद द्विवेदी जी, अपना दल के महामंत्री श्री कपिल वर्मा जी, श्री अरविंद सिंह संजय जी, श्री विजय महेश्वरी जी, गोला विधानसभा के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रीति वर्मा जी, श्री के गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता गुड्डन जी, श्री अतुल अग्रवाल जी, जिला पंचायत सदस्य श्री दिलीप सिंह जी, श्री तौहीद खां जी, श्री घनश्याम अग्रवाल जी, शिक्षाविद श्री कुलवंत सिंह चीमा जी, आदरणीय श्री महेंद्र त्रिपाठी जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व अध्यक्ष गोला बार एसोसिएशन श्री अवधेश जायसवाल जी, श्री लक्ष्मी चंद गुप्ता जी और कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री रवि प्रकाश अग्रवाल जी, श्री शरद गुप्ता सोनू जी, व्यवस्था संभालने वाले और बहुत सुंदर वीडियो जिन्होंने बनाया श्री प्रभात वाजपेयी जी, उनके सभी साथी श्री अनुज सिंह जी, श्री गोपाल गुप्ता जी, श्री सुशील पांडे जी और टीम के सभी सम्मानित साथीगण, आए हुए सभी गोला के सम्मानित भाइयों और बहनों। अभी बहुत कुछ बातें मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं और इस फिल्म में जो भी हम लोगों ने लगभग 15 मिनट की फिल्म थी, बड़ी सुंदर फिल्म बनी है और मुझे तो इस फिल्म को बनाने में प्रभात वाजपेयी की जैसी प्रतिभा है, मुझे लगता है आगे फिल्म बनाने का भी, पूरी फीचर फिल्म बनाने का भी काम मुझको दिया जा सकता है। इस फिल्म की खासियत ये रही कि जो कुछ हम लोग कहना चाहते थे वो सारा कुछ इस वीडियो में दिख गया है। लखीमपुर 10 वर्षों में कैसे विकसित हुआ, ऐसे कई यहाँ पर ऐसी चीज़ों को स्टेशन से लेकर के सड़क से लेकर ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से इस फिल्म में दिखाया गया। कैसे विकसित लखीमपुर 10 वर्षों में बदला है उसके विषय में बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, आप सबने देख लिया। और विकसित भारत का जो संकल्प है उसके विषय में मोदी जी ने जो बीच बीच में स्टेटमेंट दिए, उनके चित्रों के द्वारा और वीडियो के द्वारा आप सबने देखा है देश किस तरह से विकसित भारत के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो आपने उद्बोधन सुना, वो उनकी जो अंदर उनके मन में है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनना चाहिए, इस देश के सब लोग सुखी हो, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के उद्बोधनों में भी हमने देखा है। ये वो समय है, जैसा अभी वीडियो में कह रहे थे, यही समय है, सही समय और ये भारत के आगे बढ़ने का समय। ये चुनाव कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल 5 वर्ष का चुनाव नहीं है, ये आने वाले 50 वर्षों तक हमारा देश कैसा होगा और दुनिया में भारत की स्थिति कैसे होगी, ये तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो काम हमारे देश में हुए हैं, वो चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात हो या 60 करोड़ लोगों को जीवन जीने की सुविधाएं देने की बात हो, जरूरतें पूरी करने की बात हो, नई शिक्षा नीति हो, नई व्यवहारिक विदेश नीति हो, नई रक्षा नीति हो, नई आर्थिक नीति हो, इन सभी क्षेत्रों में जहां हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली परिणाम दिए हैं, वही देश की सीमा की सुरक्षा,
देश की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT, ऐसे अनेक संसाधनों के साथ एक संगठित देश का विकास कैसे होना चाहिए, उसके सारे सोपानों को पूरा करते हुए बहुआयामी तरीके से इस राष्ट्र का विकास करने का प्रयास ईमानदारी से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। और उसके परिणाम 10 वर्षों के बाद बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। दुनिया भी देख रही है और देश के लोग भी देख रहे हैं। दुनिया आज चाहती है कि कोई ऐसा देश आगे आए जो आर्थिक रूप से भी ताकतवर होने की संभावनाओं से लैस हो, ऐसा देश हो जिसके पास ऊर्जावान नौजवान भी हो, ऐसा देश हो जो सीमाओं को अपनी सुरक्षित भी रख सकता हो और देश के नागरिकों के जीवन के लिए उनमें एक सकारात्मक बदलाव आए, उसके लिए भी काम कर सकता हो। उस दृष्टि से भारत की संस्कृति और भारत का जो साफ विदेश नीति है, उसके माध्यम से दुनिया में हमने एक स्थान बनाया है। आप सब लोग उन विषयों को जानते हैं। मैं कई बार आपके बीच में कह भी चुका हूँ कि दुनिया में हमने उसी भावना का, जो हमारी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि ऐसी हमारी भावना है, उसी के अनुरूप पूरे विश्व के कल्याण और विश्व की सहायता के लिए हमने काम किया है। आज दुनिया में भारत एक आकर्षण का केंद्र ही नहीं, संभावनाओं का देश बना हुआ है। और इस कारण ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि दुनिया के बहुत सारे देश आपके इस चुनाव को देख रहे हैं। रोज दिन प्रतिदिन की यहाँ की चुनाव की क्या रिपोर्ट्स हैं वो दुनिया के देश ले रहे हैं। दुनिया में ऐसे 2-4 देश हैं जो नहीं चाहते कि मोदी जी की सरकार बने, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश ये चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने और भारत एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बने, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी। और इसलिए हम सब की इन चुनावों में बड़ी भूमिका हो जाती है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, 13 मई को हमारे क्षेत्र में लोकसभा का मतदान होना है। आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, देश का आगे बढ़ने का समय है। देश को टेक ऑफ के लिए खड़ा हुआ है। यही वो स्थान है, यही वो समय है जहाँ से ये देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से काम कर रही है और उसने बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिए हैं। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग सरकार के कामों से संतुष्ट होंगे। सरकार के काम से आप लोगों में से कितने लोग संतुष्ट हैं? सब लोग संतुष्ट हैं। और हमारे काम से कमलाई फूल देती है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरा निवेदन है, 13 मई का दिन हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग बड़ी संख्या में अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जाकर के अपने मतदान स्थल पर कमल के फूल पर मतदान करें और मतदान करने के बाद पुनः अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर देखें कि कोई वोट डालने से रह तो नहीं गया है। ऐसे सब लोगों का मतदान हो, यह भी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये देश का काम है, देश का चुनाव है और देश की सरकार चुनने का चुनाव है। ये 5 साल में एक ही बार आपको अवसर मिलेगा। अगर चूके तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे यही अनुरोध करते हुए कि हम सब लोग राष्ट्र यज्ञ में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लक्ष्य के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 13 मई को कमल के फूल पर भारी मतदान करें। आपने बुला करके मुझे यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।